तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक के जितने आपको असाइनमेंट दिए गए सबने किया है? क्यों? बताओ। हम्म। गुड मॉर्निंग भाई। तो बताओ, असाइनमेंट जितने दिए गए हैं सबने कंप्लीट कर लिया है? बोलो भाई, कंप्लीट किया? यस सर। अंजलि, उर्मिला, बाकी बाकी लोग क्या कर रहे हो? क्यों असाइनमेंट नहीं कर रहे हो बताओ? कैसे सीखोगे फिर? अपलोड भी कर दिया है। ओके। यस सर। सर, सर किया है सत्यम सैनी। ओके। सर अभी सबमिट नहीं किया है। उर्मिला सबमिट कर दो फिर। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ कितने लोगों ने सबमिट किया है टास्क असाइनमेंट। मैंने कल असाइनमेंट आपको दिया भी नहीं था, फिर भी अभी पुराना ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे वहाँ। ऐसे कैसे सीखोगे? 49 स्टूडेंट ने किया है। टास्क 2। टास्क 2। अच्छा, सेकेंड एचटीएमएल का टास्क कितने लोगों ने ही किया है? हाँ? अखिल पाल, शैलप्रिया वर्मा, अंजलि केसरी, प्रीति मुदनवाल, प्रज्ञा, आरुषि, मिल्की एंड मोहम्मद सलमान। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? हैं? फर्स्ट ईयर से हैं। फर्स्ट ईयर से। चलो, और पाइथन का देखूं मैं। पाइथन का टास्क कितने लोगों ने किया है? पाइथन, पाइथन का टास्क भी इतने लोगों ने ही किया है। चल, और एचटीएमएल फर्स्ट टास्क, वो काफी लोगों ने किया होगा। डेली का आप कोशिश करिए कि डेली का टास्क डेली किया करिए, है ना? बहुत टाइम लगाते हो। देखो ये बहुत पहले टास्क दिया गया तो केवल 25 लोगों ने अभी सबमिट किया है, तो ये गलत बात है। ठीक है, आप असाइनमेंट किया करिए, आपके लिए ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक। हम्म। अच्छा, कल एंकर टैग बनाया था, बताया था ना आपको?
एंकर टैग डाउनलोड कैसे करते हैं, हाइपर मेल को लिंक कैसे करते हैं, मोबाइल नंबर को लिंक कैसे करते हैं, इमेज को कैसे हाइपर लिंक बनाते हो, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल कवर किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमें देखना है लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, रिपीटिंग ग्रेडियंट, है ना। हम लोग को ग्रेडियंट कलर लगाने देखना है। जैसे आपने बैकग्राउंड में कलर लगाना देखा होगा, तो बैकग्राउंड में कलर एक सिंगल कलर लगा पाते थे, लेकिन अब हमें चार प्रॉपर्टी देखनी है। लीनियर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कलर यानी कि मिक्स कलर लगाने देखना है, लीनियर ग्रेडियंट, है ना। लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, रिपीटिंग, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी देखने हैं ग्रेडियंट कलर लगाने के लिए। ग्रेडियंट कलर लगाने का मतलब है कि आपको दो मिक्स कलर लगाने हैं, है ना। बैकग्राउंड में दो मिक्स कलर लगाने हैं। जैसे मैं ग्रेडियंट कलर दिखाऊं आपको, एमडी बूटस्ट्रैप कलर की वेबसाइट आपको मैंने बताई थी एक, जहां से कलर पिक करोगे, लाइट वेटेड कलर आपको निकालने हैं, तो एक वेबसाइट मैंने बताया था एमडी बूटस्ट्रैप कलर, है ना। यहाँ से आपको बहुत सारे मिक्स कलर मिलेंगे। तो यहाँ पे तो सिंगल कलर है, आप इसमें से कलर पिक कर सकते हो। इसके अलावा आपको ग्रेडियंट कलर लगाने हैं। देखे, जैसे देखो नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया है क्या, देखो। तो इसमें देख रहे हो, और एक मिनट और स्क्रॉल करता हूँ मैं, ग्रेडियंट कलर इसमें नहीं दिया। चलो ग्रेडियंट कलर में दिखाता हूँ आपको। जैसे पिक्चर है, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक बैकग्राउंड में मिक्स कलर लगाए गए हैं। ठीक है, मिक्स कलर लगाए गए हैं। तो ऐसे ये कलर आप कैसे लगाओगे, जैसे देखो ये कलर है, तो इसमें तीन चार कलर मिक्स हैं, और ये इसका एंगल भी चेंज है, किधर से कलर चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे कलर आप कैसे लगाओगे बैकग्राउंड में, यहाँ पे देखो दो कलर लगे हैं। ठीक है, तो ऐसे कलर आप कैसे लगाओगे, यहाँ पे देखो दो कलर लगे हैं, इसमें देखो बहुत सारे कलर लगे हैं। तो ऐसे ग्रेडियंट कलर आपको लगाना है बैकग्राउंड में, डिवीजन के बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर लगाना है, तो कैसे यूज करोगे। चलो मैं एक डिवीजन बनाता हूँ पहले, है ना। हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी, बॉडी की क्लोजिंग, और डिवीजन बनाया। या चलो बॉडी पे ही कलर अप्लाई कर लेते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है, डिवीजन पे आप जहां पे भी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। हम बॉडी के ही बैकग्राउंड में कलर चेंज करते हैं, या तो चलो डिवीजन ही दे लेते हैं, जहां पे भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जिस टैग पे आप यूज करना चाहते हो आप ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हो। मैंने ओपन किया और पेज बनाया, डेमो 28.html। ठीक है, div id इक्वल हमने कर दिया बॉक्स। कुछ भी हमने एक डिवीजन बनाया, इसको सी से देना है। तो सिंगल कलर लगाने के लिए प्रॉपर्टी नेम क्या है, ये CSS कौन सा दे रहा हूं मैं, ये CSS कौन सा दे रहा हूं बताओ। ये CSS दे रहा हूं, कौन सा CSS है, इंटरनल CSS है ना। और आईडी क्या है, बॉक्स, आईडी क्या है, बॉक्स। हाइट दे दिया, हाइट दे दिया मान लो 700 पिक्सल। विड्थ दे देते हैं कुछ, विड्थ दे दिया 1400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर देने के लिए, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए आपको मैं बता चुका हूं कौन सी CSS की प्रॉपर्टी, वॉइस नहीं आ रही है।
क्या हो गया भैया जी, कौन है सर जी? पैनल पे अपलोड कर दीजिए पिछला पीएचपी और यूआई का वीडियो। हाँ, अपलोड मैं कर दूंगा, ठीक है, आज मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे एचटीएमएल का वीडियो तो अपलोड किया गया है ना कल का, कि नहीं किया गया है अभी? बताओ। ठीक है, तो देखो, बैकग्राउंड कलर के लिए, बैकग्राउंड कलर देने के लिए आपको पता है कि आप बैकग्राउंड लगाते हो या तो बैकग्राउंड कलर लगाते हो, दोनों प्रॉपर्टी है। तो ग्रेडियंट कलर देने के लिए केवल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे ही ग्रेडियंट दे सकते हो। अब आपको पता है कि हमें यूज करना है लीनियर ग्रेडियंट। आप सिंगल कलर लगाते हो तो अभी देखो रेड कर दिया तो रेड कलर एक कलर आ रहा है रेड कलर का, लेकिन हमें मल्टीपल कलर लगाने हैं। हमने रन कराया इसको और देखो ये रेड कलर आया है, लेकिन हमें दो कलर लगाने हैं, दो कलर लगाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमने चार प्रॉपर्टी आपको बताई है, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट और रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। चार प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो देखो, हमने किया लीनियर हाइफन ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, और हमने यहाँ पे लगाया, चलो दो कलर लगाने हैं, मान लो हमने लगाने हैं रेड कलर और ऑरेंज कलर लगाने हैं, ठीक है, दो कलर लगाने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट के अंदर ये आप जितने कलर मिक्स करना चाहते हो उसको कॉमा से सेपरेट करके आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना, लगाना पड़ेगा। तो आपने रेड कलर ऑरेंज कलर लगाना था। अब इसको देखो, रिफ्रेश मैंने किया तो दो कलर तो आए हैं, है ना, दो कलर आए हैं। आप तीन कलर लगाना चाहते हो, चलो मैंने और भी एक कलर दे दिया, नेवी, ठीक है, नेवी कलर। तो ये नेवी कलर आया, ठीक है, ये आया। आप कलर पिक करके, जरूरी नहीं है कि आप हेक्साडेसिमल कोड भी लगा सकते हो, जैसे हमने किया लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, और मान लो कलर, कलर कोई चूज करना है, कुछ ऐसा कलर लगाना चाहते हो आप, कुछ इस टाइप का कलर बनाना चाहते हो ये, तो आप कलर पिक करके भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ से कलर पिक करो, एक ये कलर पिक करके पेस्ट कर दो। कलर पिकर आपको मैंने बताया है कहाँ से डाउनलोड करना है, आप यहाँ से कलर पिक करो और कॉपी करो, और जहाँ पे भी पेस्ट करना है, मैंने यहाँ लगाना है तो मैंने ये कलर पेस्ट कर दिया। और फिर दूसरा कलर कौन सा है, ऐसा लगाना है, तो ये भी कलर मैंने पिक किया और यहाँ से इसको पिक किया, सेपरेट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलो दो ही कलर अभी लगाने हैं, तो उस टाइप का कलर आया। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखो मैं बताने वाला हूँ। जैसे अब इसका डायरेक्शन क्या है, जो कलर चेंज हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, देखो टॉप से बॉटम की तरफ ये कलर चेंज हो रहा है ना, यानी कि पहले दिया है आपने कौन सा, ऐसा कलर, और फिर ये जैसे ऐसा आ रहा है। अब हम कलर चेंजिंग हम लेफ्ट की तरफ चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे चलो ये अगर ऐसा कलर देना है तो हमने वही कर दिया, रेड ही कर दिया, रेड। आपको कलर नहीं पता चल पा रहा है तो यहाँ पे हमने कर दिया, कौन सा कलर आएगा, तो हमने कर दिया यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज कर दिया। तो देखो कलर जो चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, पहले क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, देन ऑरेंज आ रहा है। तो अब ये कलर टॉप से चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, सॉरी टॉप की तरफ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं डायरेक्शन इसका चेंज करना, हम चाहते हैं कि लेफ्ट की तरफ आपको चेंज करना है, यानी कि पहले आपका क्या है, पहले ऑरेंज आए फिर रेड आए। तो आपको करना पड़ेगा टू लेफ्ट कॉमा, है ना, यानी कि अब ये कलर जो चेंज हो रहा था अब लेफ्ट की तरफ चेंज होते जाएगा, यानी कि पहले आपका क्या आएगा, यानी कि लेफ्ट से और राइट से लेफ्ट की तरफ चेंज होते जाएगा। देखो यहाँ पे हमने टू लेफ्ट किया है तो क्या आया, एक मिनट सेव नहीं किया है, टू लेफ्ट और रन कराया, देखो टू लेफ्ट। तो ये पहले क्या आया, देखो पहले रेड आया और फिर ये ऑरेंज आया, यानी कि जो कलर चेंज हो रहा है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना। अगर यही हम राइट कर दें, टू राइट कर दें, टू राइट, टू राइट कर दिया, अभी एंगल भी देंगे,
टू राइट कर दिया तो देखो राइट की तरफ से, यानी कलर चेंज अब राइट की तरफ हो रहा है। अगर मैंने कर दिया टॉप, टॉप कर दिया, टू टॉप कर दिया, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टू टॉप ही वैल्यू होता है। तो पहले क्या आएगा, पहले ये आपका रेड आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ कलर चेंज होगा। तो पहले बॉटम में क्या आएगा, पहले बॉटम में रेड आएगा, देन टॉप की तरफ ऑरेंज आएगा। देखो टू टॉप किया तो पहले नीचे रेड आया, नीचे रेड आया और ऑरेंज ऊपर आया, है ना। तो टॉप की तरफ यानी कि पहले नीचे आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ कलर चेंज होगा। अगर आपने किया टू बॉटम, टू बॉटम, तो टॉप से बॉटम की तरफ कलर चेंज होगा, यानी कि टॉप में रेड होगा और नीचे ऑरेंज होगा। देखो लेकिन अब हमारा रिक्वायरमेंट है कि एक डायगोनल शेप में करना है, ऐसे कलर चेंज करना है ना। यानी कि लीनियर तो हो जा रहा है, लेकिन अब हमको डायगोनली कलर को चेंज करना है। अगर एक कलर मैं और बढ़ा दूं, देखो कॉमा हमने कर दिया, और कलर मैं कर देता हूं मान लो मैरून या एक्वा। चलो ऐसा कलर आपको लगाना नहीं है, लेकिन मुझे एक ग्रेडियंट कलर आपको बताना था, इसलिए मैंने यूज किया। तो ये कलर आ रहे हैं, तीन कलर आ रहा है। अब ये लीनियरली तो चेंज हो रहा है, यानी कि आपने डायरेक्शन क्या क्या यहाँ क्या 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 पास कर सकते हो, टू लेफ्ट, टू राइट, टू टॉप, टू बॉटम, ये तो ठीक है। अब इसको हमको डायगोनली चेंज करना है, यानी कि एक कलर यहाँ पे देख रहे होगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं बताऊं और कोई इमेज आपको दिखाऊं, अभी ये भी ऐसा भी कलर रिपीटिंग वाले में कराने बताएंगे। देखो जैसे ये कलर है, तो ये क्या है, ना टॉप से हो रहा है, ना लेफ्ट से हो रहा है, ना बॉटम से हो रहा है, ना राइट से हो रहा है, क्या रहा है, डायगोनल शेप में हो रहा है ना कलर चेंज। तो ऐसा करना है, इस टाइप का करना है। तो आपको वो डिग्री पास करना पड़ेगा कि कितने एंगल पे आप उसको क्या करना चाहते हो, बेंड करना चाहते हो, कितने एंगल से आप कलर को चेंज करना चाहते हो, तो डिग्री पास करना पड़ेगा। यानी कि हमने कर दिया 45 डिग्री और कॉमा। अब ये डायरेक्शन डिग्री में भी पास कर सकते हो, है ना, टू लेफ्ट, टू राइट, टू बॉटम, टू ऐसे कर सकते हो, या तो ये कलर आप डिग्री में भी पास कर सकते हो। मैंने दे दिया 45 डिग्री, तो देखो ये आपका कलर, एक मिनट, क्या लिखा है, 45 DEG बॉटम। अच्छा बॉटम भी लगा है ना, बॉटम तो हटाएंगे ना, ये गलती से लग गया था। तो 45 डिग्री, तो देखो अब 45 डिग्री पे कलर आपका चेंज हो रहा है। रन कराया और देखो ऐसा, जितने एंगल आप देना चाहते हो, मैंने कर दिया 90 एंगल, 90 तो स्ट्रेट हो जाएगा, 80 डिग्री कर दिया तो देखो 80 डिग्री पे हो रहा है ना। आपने किया 45 डिग्री, जितने भी कलर देने हैं आप, और भी कलर देना चाहते हो दे सकते हो। ग्रीन कर लिया, मान लो ग्रीन, 45 डिग्री कर लिया, माइनस में भी वैल्यू दे सकते हो है ना। तो ऐसे आप देखो एंगल दे सकते हो। ये तो आपने देखा। अब इसमें हम कलर का परसेंटेज भी दे सकते हैं कि कौन सा कलर कितने परसेंट आपको देना है ना। इतना आपको समझ आया, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्या कर रहे हो, क्यों नहीं रिप्लाई करते हो, बताओ। सर अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं सर, पेड क्लासेस नहीं, पेड क्लासेस में दूसरी आईडी नहीं मिलेगी। जितने देखो, जब पेड क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि स्टार्टिंग क्लास को स्टार्ट करने के लिए आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो जितने स्टूडेंट हैं फ्री क्लासेस, जिसकी भी जो पेड, सबकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। आप सर्टिफिकेट फ्री क्लासेस का ले लोगे तो आईडी, यूजर आईडी आपकी ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक उसमें सेट कर दिया जाता है, तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। जब पे करोगे तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, है ना। तो यूजर आईडी सेम रहेगा, है ना, यूजर आईडी सेम रहेगा सौरभ, ठीक है। चलो, तो लीनियर ग्रेडियंट आपने देखा। अब इसका हम लोग इसको कमेंट करते हैं।
चलो फिर से एक बार बता देते हैं। हमने 4 कलर यूज किया है, फिर हमने यूज किया बैकग्राउंड, कॉलन, लीनियर, हाइफन, ग्रेडियंट, और पहले इसमें डिफाइन किया हमने, चलो 2 कलर डिफाइन किया, रेड कॉमा ऑरेंज। ठीक है, रेड कॉमा ऑरेंज। डायरेक्शन नहीं पास किया है तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होगा, टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम। चलिए ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि अब कलर का परसेंटेज भी दे सकते हैं कि कौन सा कलर कितने परसेंटेज आप में रहेंगे। अगर मान लो हमने इसका डायरेक्शन कर दिया 45 डिग्री, तो ये दोनों कलर कितने डिग्री पे चेंज होंगे भाई, 45 डिग्री पे। रन कराया, देखो तो ऐसा आ रहा है ना, डायगोनल शेप में आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो कलर का आप परसेंटेज भी डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो लास्ट वाले कलर का आपको ध्यान रहे कि लास्ट वाले कलर का परसेंटेज डिफाइन नहीं करना है। अगर 3 कलर लगाए हैं तो 2 के परसेंटेज डिफाइन कर सकते हो, लास्ट का डिफाइन नहीं करना है। देखो अगर मैंने बात किया, इसको कर दिया 45%, यानी कि रेड का होगा, रेड कितने परसेंट में आएगा, 45% में आएगा। तो देखो कुछ ऐसा आएगा, तो 45% आपका रेड कलर आएगा। अगर बात करो, रेड कलर हमने कर दिया 90%, 90%, तो जो रेड कलर होगा वो 90% रेड ही आएगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा आपका यहाँ पे आ रहा है ऑरेंज कलर, है ना। अगर 3 कलर लगाने हैं, अगर मान लो मुझे कलर लगाने हैं, एक नेवी भी कर दिया, तो अब आपको पता है कि ये लास्ट वाले का हमेशा आप ध्यान देना है कि लास्ट वाले का परसेंटेज डिफाइन नहीं करना है। अगर मैंने कर दिया इसका मान लो 20% कर दिया, रेड कलर 20% और ऑरेंज कलर 30%। ठीक है, अब देखो कैसा आ रहा है ना, इस टाइप का आ रहा है कुछ, यानी कि ये 20% है, और कौन सा कलर, ये वाला कलर है, ऑरेंज कलर है 30%, और ये नेवी बाकी सारा है। ठीक है, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। अगर मैंने कर दिया 45%, इसको कर दिया 45%, तो रेड कलर कैसा हो गया, 45% आपका हो गया, ये 45% हो गया, ये इस टाइप का, ये 45% हो गया रेड कलर, और ऑरेंज कलर 30%, बाकी नेवी है। अगर इसका एंगल चेंज करना चाहते हो तो एंगल भी चेंज कर सकते हो। एंगल हमने चेंज करना है, मान लो हमें करना है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री पे अब ये कलर चेंज हो जाएगा कुछ इस टाइप का। तो जैसा कलर आप ग्रेडियंट कलर देना चाहते हो आप दे सकते हो, है ना। 2 कलर का अगर इसका भी डिफाइन कर दोगे तो देखो क्या आएगा, सिंगल वही कलर आएगा, है ना। मैंने कर दिया 30% लास्ट वाले का, तो देखो एक कलर गायब हो गया, 30% में यही आ गया, कवर हो गया, है ना। एंगल चेंज करना है तो ये ऑरेंज वाला तो गायब हो गया, तो आप ध्यान रहे कि आप लास्ट वाले का परसेंटेज डिफाइन ना करें। स्टार्टिंग के कलर के परसेंटेज आप डिफाइन कर सकते हो, लास्ट वाले का कलर परसेंटेज डिफाइन नहीं करना है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि बीच वाला ऑरेंज वाला कलर गायब हो जा रहा है, तो आप ऐसे कलर परसेंटेज सेट कर सकते हो। डिग्री चेंज करना है तो डिग्री भी चेंज कर सकते हो। ये चीजें मैंने पिछले वाले में प्रॉपर्टी में बताई थी। तो ऐसे 1 मिनट, क्या हुआ, डिग्री डिग्री 2 टाइम्स आ गया है, तो मैंने इसको हटाया और ऐसा है ना। तो ग्रेडियंट कलर ये आपको समझ आया। अब रिपीटिंग ग्रेडियंट कलर लगाएंगे, है ना। इतने का स्क्रीनशॉट, चलो एक ही बार स्क्रीनशॉट लेना। फिर अब हमें क्या करना है कि ये तो आपने लीनियर ग्रेडियंट देखा, ये लीनियर ग्रेडियंट देखा। अब रेडियल ग्रेडियंट देखना है, यानी कि जो कलर चेंज हो रहा था, जो कलर चेंज हो रहा था वो लीनियरली हो रहा था, या तो लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, या तो डायगोनल शेप में। लेकिन हमको सर्किल शेप से, यानी कि रेडियली आपको कलर को चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियल ग्रेडियंट का यूज करना पड़ेगा। हमने यूज किया बैकग्राउंड, इसको कमेंट कर दिया। अब दूसरा बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, बैकग्राउंड कॉलन रेडियल ग्रेडियंट, रेडियल हाइफन ग्रेडियंट, रेडियल हाइफन ग्रेडियंट, और यहाँ पे हमने यूज किया रेड कॉमा ऑरेंज, रेड कॉमा ऑरेंज कॉमा ब्लू। ठीक है, 3 कलर हमने यूज किया। ठीक है, अब देखो जो कलर चेंज हो रहा है वो सर्किल शेप से हो रहा है, यानी कि ऐसा इस टाइप का हो रहा है ना।
तो इसमें भी आप परसेंटेज डिफाइन कर सकते हो वैसे ही, है ना, डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो, ओरिजिन पॉइंट डिफाइन कर सकते हो, जितना परसेंटेज आपको देना है हमने कर दिया, मान लो 45% ये रहेगा, हम रेट चाहते हैं 45% रहे, तो 45% आपका रेट कवर कर लेगा, है ना। तो ऐसा हालांकि करना नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी आपको बताने इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, है ना। हमने यहाँ पे करना है, इसको करना है मान लो 20%, तो हमने कर लिया 20% और कुछ ऐसा आया, ठीक है। तो इस टाइप से आप रेडियल ग्रेडियंट को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, क्या, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट या रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, इसको हमने हटाया और यूज करते हैं रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट या रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। बैकग्राउंड और हमने कर दिया रिपीटिंग हाइफन लीनियर माइनस ग्रेडियंट, है ना, रिपीटिंग हाइफन। अब देखो हमने कर लिया, चलो रेड कलर और ऑरेंज कलर, रेड कलर ऑरेंज कलर, इतने पे तो आपको पता है कि लीनियरली ये चेंज होके आएगा, लेकिन रिपीटिंग किया है तो अभी कुछ खास आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। देखो वैसे ही काम कर रहा है, जैसे लीनियर ग्रेडियंट काम कर रहा था वैसे ही रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट भी काम कर रहा है। तो इसमें आपको रिपीटिंग करने के लिए आपको देखो परसेंटेज डिफाइन करना पड़ता है कि रिपीटिंग में कितने परसेंट पे आपको रिपीट करना है, कितने परसेंट किसको देना है। हमने कर दिया 45%, ठीक है, 45% दे दिया, तो देखो, है ना, 45% पे ये कलर चेंज हो रहा है। हमने कर दिया 20% पे चेंज करना है, 20% पे रिपीटिंग करना है, 20% कर दिया, तो देखो 20% पे बार बार रिपीट होगा, है ना। एक और कलर लगा लेते हैं 20%, और इसको भी कर लेते हैं 20%। एक मिनट, क्या हो गया, कॉमा लग गया है क्या, हाँ, स्पेस, 20%, 20%, लास्ट वाले का नहीं डिफाइन करना है, आ रहा है ग्रेडियंट। एक कलर और लगा लेते हैं, चलो हमने रेड कलर 20% कर लिया, ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं, ग्रीन कलर 45% कर लेते हैं, 45%, एक मिनट, नेवी कलर कर लेते हैं, नेवी, 3 कलर यूज किया, ठीक है। देखो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आपने वैल्यू कम कर लो, और भी कम करना है, मैंने 45 कर लिया, इसको 15% कर लिया, है ना। तो ये मल्टीपल टाइप रिपीट होगा। डिग्री चेंज करना है तो आप डिग्री भी चेंज कर सकते हो, हमने कर लिया 45 डिग्री, है ना, कॉमा, तो देखो कुछ इस टाइप का आएगा। अगर मैं बात करूं रेड, ग्रीन, नेवी, येलो, ऐसे बहुत सारे कलर देने हैं, हमने कर दिया मान लो 30% इसको, 30% इसको दे दिया, 30% इसको दे दिया, और 30% इसको दे दिया, तो कुछ इस टाइप का आएगा, है ना। तो जैसा भी आपको शेप बनाना है, आप जैसे भी कलर लगाना है आप लगा सकते हो। जैसे ये रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट है, वैसे ही क्या हो जाएगा, रेडियल ग्रेडियंट, यानी कि जो होगा यहाँ पे रेडियली, यानी कि सर्किल सर्किल शेप से कलर चेंज होगा, रेडियल, रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ, मान लो रन कराया, तो देखो रिपीटिंग
रेडियल ग्रेडियंट आया, परसेंटेज आप अपने हिसाब से जैसा भी दोगे सेट करके देखते रहना। 20%, येलो हमने कर दिया 10%, येलो को नहीं देना है, इसको हमने कर दिया 10%। तो ऐसे ही आपका अप्लाई होता रहेगा, ठीक है, तो इस टाइप का। तो ये आपके 4 प्रॉपर्टी थे बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर के, आप यूज कर सकते हो, है ना। या तो देखो और इसमें आप ट्रांसपेरेंट कलर भी लगा सकते हो। मान लो हमने क्या करना है कि इस बॉक्स पे हमने क्या किया, बॉक्स पे हमको इमेज लगाना है और इसके अंदर एक और हमने डिवीजन बनाया, div id इक्वल इनर, div id इक्वल इनर, और इसकी क्लोजिंग कर दी। तो ट्रांसपेरेंट कलर का भी आप ग्रेडियंट कलर लगा सकते हो, ट्रांसपेरेंट कलर का भी ग्रेडियंट कलर लगा सकते हो। इसको कमेंट कर दिया है, इसको भी मैं अभी थोड़े टाइम के लिए कमेंट कर देता हूँ। बॉक्स पे अब इमेज लगाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए आप, बॉक्स, बॉक्स पे प्रॉपर्टी इमेज लगाना है, बैकग्राउंड में इमेज लगाना है तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है। चलो एक बैकग्राउंड इमेज कोई मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कोई इमेज बैकग्राउंड में लगाने के लिए कुछ उस टाइप का इमेज में कॉपी करता हूँ। या कोई एक इमेज कोई बैकग्राउंड में सेट करने के लिए अच्छा सा डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड किया मान लो, ठीक है, क्लिक किया और डाउनलोड हो गया। इसी को हमें बैकग्राउंड में लगाना है और इस पे इसको मैंने कॉपी किया और एफ ड्राइव पे आते हैं, टेक फाइल, 1 मिनट। अब बैकग्राउंड पे आपको ट्रांसपेरेंट कलर का ग्रेडियंट कलर लगाना है। हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया इमेजेस फोल्डर के अंदर, इसको रख लिया, नाम कुछ बड़ा है तो इसको रीनेम करके मैं छोटा कर लेता हूँ। नाम हमने कर लिया abc.jpg पहले लगाना है। तो abc.jpg को लगाने के लिए हमने बताया है ना आपको बैकग्राउंड में इमेज लगाना, तो हमने लिखा URL और नाम क्या है भाई, कहाँ रखा है, इमेजेस फोल्डर के अंदर, तो images/abc.jpg, abc.jpg इमेज कुछ ऐसा आया है, रन कराया, इमेज ऐसा आया है ना। देखो तो इमेज ऐसा आया, लेकिन इमेज कुछ ऐसा इस टाइप का नहीं है, इमेज का बहुत सारा मतलब बहुत बड़ी इमेज है। हमें बताइए क्या करना पड़ेगा कवर करने के लिए, प्रॉपर्टी आपको बताई थी, क्या बताया था, इमेज बड़ी है ना, उसका मतलब पूरा इमेज नहीं दिख रहा है, तो उसको कवर करने के लिए प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, क्या बताई थी बताइए, रिप्लाई करिए। कौन सी CSS में प्रॉपर्टी बताई थी, याद है या भूल गए, बैकग्राउंड कवर नहीं, बताओ, याद ही नहीं है, नवनीति, वेरी गुड। और लोग भाई, और लोग क्या कर रहे हो, बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, बैकग्राउंड साइज, बताया था। बैकग्राउंड नोट नहीं करते हो तुम लोग लग रहा है, या प्रैक्टिस नहीं करते हो। बैकग्राउंड साइज कवर बताया था, तो देखो या तो 100% 100% कर सकते हो या तो कवर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे किया और देखो इमेज कवर होके तो आ गया, इमेज ऐसा आया है। अब इस पे हमको ग्रेडियंट कलर लगाना है, इस पे हमें ग्रेडियंट कलर लगाना है, यानी कि इमेज भी दिखता रहे और इस पे ट्रांसपेरेंट कलर भी लगता रहे। तो आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाने के लिए आपको क्या बताया है, कौन सा कलर क्या यूज करते हो, ट्रांसपेरेंट कलर लगाने के लिए आपको मैं बताया हूँ, इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि RGBA कलर यूज करते हो ना। यानी कि सिंपल अगर मैं बात करूं तो अब RGBA कलर किस पे लगा सकते हो, इसी पे RGBA कलर लगाओगे कि इस पे लगाओगे, इनर पे लगाओगे, उतनी हाइट विड्थ का आपको मैंने बताया था कि ट्रांसपेरेंट कलर लगाने के लिए इस पूरे पे ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी ही हाइट विड्थ का एक और डिवीजन आपको बनाना पड़ेगा और उस पे RGBA कलर लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिवीजन तो बना लिया है, अब हमने क्या करना पड़ेगा, इनर हैश इनर
और इनर के बाद आप चलो इसकी हाइट क्या होगा, पूरे इमेज पे लगाना है तो हाइट दे दिया हमने, किसकी कितनी हाइट है भाई, हाइट है 700 पिक्सल, तो 700 कर दिया 700 पिक्सल, और विड्थ कर दिया, विड्थ विड्थ दे दिया, मान लो अभी हमने कर दिया 700 पिक्सल विड्थ, भी विड्थ बढ़ाएंगे, अभी 700 पिक्सल ही विड्थ दिया। और बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर लगाने के लिए, ग्रेडियंट अभी नहीं लगाते, केवल अभी ट्रांसपेरेंट लगाते हैं, तो आरजीबीए बताया था। आरजीबीए कलर मिलेगा कहाँ से आपको, ये बताइए, ये आरजीबीए कलर आप कहाँ से पिक करते हो, कलर पिकर से। मैंने बताया था कि कलर पिकर आप वहां सॉफ्टवेयर किट, टेकपाइल के सॉफ्टवेयर किट से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो भी कलर का आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, क्या करना पड़ेगा, उस कलर को आप पिक करिए, है ना, उस कलर को आप पिक करिए और उसका आरजीबी अमाउंट पास करना पड़ता है। आर का मतलब है रेड, जी मीन्स ग्रीन, और बी मीन्स ब्लू, और ए का मतलब है ओपेसिटी अमाउंट। तो देखो रेड का कोई भी कलर, 3 कलर मिल जाए तो उससे कोई भी कलर बन सकता है। तो रेड का, इस कलर का आपको अगर ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है तो यहाँ पे दिख रहा होगा 99 रेड का अमाउंट है, ग्रीन का अमाउंट है 166 और 230 इसका अमाउंट है। 99, 166 एंड 230, तो 99 रेड का, और 166 230, यही अमाउंट था, देख लो, ये अमाउंट था, ये अमाउंट था। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमा 1 पास किया। अभी क्या हो रहा है, अभी ये आरजीबीए कलर नहीं आया है ना, क्या आया है, आरजीबीए कलर, यानी कि ट्रांसपेरेंट कलर नहीं आया है। कब आएगा बताओ, कब ट्रांसपेरेंट कलर आएगा, जब इसकी वैल्यू आप 1 की वैल्यू कम करोगे, बताया हूं मैं। तो मैंने कर दिया 0.5 किया, ये तो ट्रांसपेरेंट कलर आ गया। जिस भी कलर का आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, आप उसकी वैल्यू यानी कि ओपेसिटी अमाउंट की वैल्यू कम करते जाएंगे, ट्रांसपेरेंट तो हो जाएगा। लेकिन हमें अब ट्रांसपेरेंट कलर तो लगाना है, लेकिन 2 कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, यानी कि ऊपर मान लो रेड कलर का ट्रांसपेरेंट कलर हो और बॉटम में ग्रीन कलर का ट्रांसपेरेंट कलर हो। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ग्रेडियंट कलर लगाना है, 2 कलर इंसर्ट करना है, तो ग्रेडियंट कलर यूज करना पड़ेगा। तो वैल्यू इसकी क्या पास करनी पड़ेगी बताइए, बताओ, लीनियर ग्रेडियंट या तो रेडियल ग्रेडियंट। तो हमने कर लिया लीनियर माइनस हाइफन ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट हमने मान लो दे दिया एक कलर को ट्रांसपेरेंट कलर। देखो अब आपको पता है कि यहाँ पे डार्क कलर लगाना था, डार्क कलर लगाना था तो डार्क कलर पास करते थे, लेकिन ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है तो वो कलर, उसके कलर की जगह पे कौन सी वैल्यू पास करना पड़ेगा। अगर रेड कलर आपको पास करना है तो रेड, और नेवी कलर पास करना है तो नेवी पास करते थे, लेकिन हमें ट्रांसपेरेंट करने के लिए कौन सी वैल्यू पास करना पड़ता है बताओ। ट्रांसपेरेंट के लिए क्या यूज करते हो, आरजीबीए कलर यूज करते हो ना। तो आरजीबीए, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है तो आरजीबीए पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या कर लेंगे, आरजीबीए ब्रैकेट में और फिर कॉमा आरजीबीए और ब्रैकेट में, यानी कि आरजीबीए की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जो भी कलर का ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है उसका कलर इसके अंदर, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू और अमाउंट आप इसके अंदर पास करोगे। और जिस कलर का यहाँ पे लगाना है 2 कलर, इसका 2 कलर 3 कलर जितने कलर का आपको ट्रांसपेरेंट लगाना है उसकी आरजीबीए वैल्यू पास करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट करने के लिए आरजीबीए कलर ही लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई भी कलर पिक करा, चलो हमने मान लो एक ये कलर पिक करा, इसका आरजीबी कलर लगाना है 171, 221 और 62, 171, 171, 221 एंड 62, यही था। कॉमा, अभी भी मैंने 1 पास किया है, अभी क्या पास किया है, 1 पास किया है, देखो। और फिर और भी कोई कलर लगाना है ट्रांसपेरेंट, तो एक और कोई कलर ले लेते हैं, चलो ये कलर लेना है 61 141 222, 61 141 222, 61 कॉमा 141 कॉमा 222 कॉमा 1।
अब ये बताओ कि ट्रांसपेरेंट कलर आएगा कि डार्क कलर आएगा, बताइए सभी लोग। बताओ, रिप्लाई करो। ट्रांसपेरेंट कलर आएगा कि डार्क कलर आएगा? डार्क आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि आपने ओपेसिटी की वैल्यू का आपने कम नहीं किया है। यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो रन कराया और देखो आया। सेव कर लेते हैं। ये वैल्यू कलर कोड जो है हम लोगों ने इसी का लगाया है। थोड़ा सा दूसरा कलर आ रहा है। 152 216, चलो 152 152 216 एंड 62, 216 एंड 62। तो देखो ऐसा डार्क कलर आ रहा है। दो कलर लगाया है, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब हमको ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसकी वैल्यू हम कम कर लेते हैं। मान लो 0.5 किया, 1.5 नहीं 0.5 किया, 0.5 किया, तो देखो अब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा। हुआ है, देखो ये ऊपर का ट्रांसपेरेंट हुआ। और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा और कम कर सकते हो, 0.4 कर लिया। इस वाले कलर का भी ट्रांसपेरेंट कलर करना है तो कर सकते हो। देखो ये ऐसा आ रहा है। नीचे इसको भी और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना है तो आप यहाँ पे 0.5 कर लो, ठीक है। ऐसा आया इस टाइप का। तो ऐसे लगा सकते हो आप कलर जो चेंज हो रहा है, चलो मैंने इसको 0.9 कर दिया। इसका डिग्री भी दे सकते हो, डिग्री यानी कि लीनियरली चेंज हो रहा है टॉप टू बॉटम। इसका डिग्री एंगल चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, 45 डिग्री अगर कर लें, 45 डिग्री कर लें तो ये 45 एंगल पे कलर चेंज होगा। अब देखो कुछ इस टाइप का आएगा। क्यों? तो ये ऐसे डायगोनली कलर चेंज हो रहा है। इसका विड्थ बढ़ाना है, विड्थ बढ़ा दोगे यानी कि टोटल स्क्रीन पे आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है तो 1400 कर देंगे तो पूरे स्क्रीन में ट्रांसपेरेंट कलर आ जाएगा। आया। ब्लैक कलर का आपको ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है तो क्या करोगे, 0,0 कॉमा 0, यानी कि एक हमने ब्लैक दे दिया, एक ब्लू दे दिया, तो कुछ इस टाइप का आया, है ना। तो ऐसे इस टाइप से आप ट्रांसपेरेंट कलर का ग्रेडियंट लगा सकते हो। इसके अंदर जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो। वेलकम टू टेकपाइल, हाँ वेलकम टू टेकपाइल लिखा। और इसमें हमको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो क्या करेंगे, फॉन्ट हाइफन साइज हमने कर लिया 60 पिक्सल। टेक्स्ट को सेंटर में करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टॉप से सेंटर में लाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, लाइन हाइट। और हाइट कितनी है बॉक्स की, उतनी हाइट देनी पड़ेगी। लाइन हाइट कितनी देनी पड़ेगी भाई, इस बॉक्स की हाइट कितनी है 700, तो 700 दिया। कलर को चेंज करना है तो कलर को कर दिया व्हाइट, ठीक है। तो कुछ ऐसा टेक्स्ट इसके बीच में लिख के आया है ना, इस टाइप का। चलो इसको हटाते हैं। ग्रेडियंट कलर आपने देखा, समझ आया। अब टेक्स्ट के कुछ फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। एसएस लेना है क्या, इसका एसएस लेना है, रिप्लाई करो भाई। हाँ टेक्स्ट का मल्टी कलर देखो देने के लिए तरीका आप मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट कोई मोड नहीं है कलर टेक्स्ट का ग्रेडियंट कलर देने का, है ना। एसएस लेना है, एसएस ले लो। लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13, 13 हो गया। लाइन नंबर
26, 14 to 26, एक मिनट, लाइन नंबर 14 to 26, 27 एंड लास्ट। चलो अब इसी में देखो, इसी में कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं सीएसएस की। अगर बॉक्स बनाए हैं तो फिर अलग से बॉक्स नहीं बनाएंगे, इसी में हम लोग कुछ देख लेते हैं और प्रॉपर्टी। चलो हमने फॉन्ट साइज ये सारा हटा दिया, चलो ठीक है। अब इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है, ये ऐसा आ रहा है। अब इसमें टेक्स्ट के फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, टेक्स्ट के बहुत सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी देखेंगे। ये बॉक्स आया है, इमेज भी आया है। अब इसमें हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, डमी टेक्स्ट मैंने कॉपी किया। अब आपको स्क्रॉल बार बनाने देखना है कि आपको स्क्रॉल बार कैसे बनेगा। जैसे आपने हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार आपने देखा होगा। जैसे ये स्क्रॉल बार है, ये स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपको अपने वेब पेज में स्क्रॉल बार बनाना है ना। क्या करना है, आपको अपने वेब पेज में स्क्रॉल बार बनाना है। यानी कि जो हम ये स्क्रॉल कर्सर से स्क्रॉल कर रहे हैं, ये स्क्रॉलिंग आपको अपने वेब पेज में बनाना है। तो कैसे बनाओगे, हॉरिजेंटल बनाना है, वर्टिकल बनाना है, या तो हॉरिजेंटल बनाना है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। क्या होती है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट को कॉपी किया, टेक्स्ट को कॉपी किया, और टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से इसको चलो कुछ कॉपी किया और पेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हमने इनर डिवीजन के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट को रखा है, ठीक है, टेक्स्ट को रखा है। इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कि एक ही में बन रहा है, और यहाँ पे केवल सिंपल में हमने क्या किया कि इस डिवीजन के अंदर कोई टेक्स्ट लिख दिया। अब देखो रन कराते हैं, रन कराते हैं, टेक्स्ट लिख के तो आ रहा है। यहाँ पे कुछ ज्यादा मान लो हमने व्हाइट कलर देने हैं और कुछ ज्यादा टेक्स्ट लिखना है, या तो हाइट, इसकी हाइट विड्थ हम कम कर लेते हैं। चलो इस डिवीजन की हाइट विड्थ कम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने कर लिया। एक मिनट, कैमरा डिस्चार्ज हो गया। एक मिनट, बैटरी चेंज कर दो यार, कभी चिल्ला रहे हैं मुसीर में, पता नहीं कहाँ गए हैं। हम्म, तो इसकी हाइट हमने कर दिया, चलो हाइट कर दिया। कहाँ है मुसीर भैया, चिल्ला रहे हैं। 400, और विड्थ भी मान लो हमने कर दिया 600। अभी बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसकी हाइट विड्थ कम कर रहा हूँ। और इसकी भी हमने हाइट कर ली 400 और विड्थ कर ली 600, ठीक है। कुछ ऐसा आया है ना, ऐसा डिवीजन आया है। अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखा गया है, चलो थोड़ा सा और टेक्स्ट बढ़ा लेते हैं। इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और टेक्स्ट को थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको ही मल्टीपल टाइम हमने पेस्ट कर लिया। इतना टेक्स्ट आ गया है, ठीक है, इतना टेक्स्ट आ गया है। कलर को चेंज करना है, कलर को चेंज करना है, तो कलर टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा गया है, कलर हमने कर दिया व्हाइट। और फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना है, तो फॉन्ट हाइफन साइज कर लिया, फॉन्ट साइज कर लिया मान लो 25 पिक्सल, ऐसा 25 पिक्सल। अब देखो ये टेक्स्ट तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट कुछ इसके बाहर चला जा रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम करूं, एक मिनट,
फॉन्ट साइज थोड़ा मैं कम कर लेता हूं, 22 पिक्सल या 20 पिक्सल। तो इससे पहले ये हाँ, ये टेक्स्ट लिख के आ रहा है, टेक्स्ट लिख के आ रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है कि वर्ड के बीच स्पेसिंग देना है। क्या करना है, एक वर्ड ये है, जो मैं थोड़ा सा कर दूं इसको, तो ये वर्ड है। लाइन हाइट पहले आपको बताते हैं कि लाइन हाइट का आप तरीका, तो आप लाइन हाइट का यूज अभी तक के किए हो टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली उसका यूज टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए नहीं है। लाइन हाइट क्या करता है, दो लाइंस के बीच में स्पेस, यानी कि दो लाइंस के बीच में हाइट डिफाइन करने के लिए लाइन हाइट का यूज करते हैं। देखो हमने कर दिया लाइन हाइट, लाइन हाइट हमने कर दिया 10 पिक्सल, 10 पिक्सल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीपल लाइन लिखे गए हैं, वन लाइन, फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है। हेलो, हाँ जी, हाँ गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये लाइन है, ये लाइन है, तो इसके बीच में इसका हाइट कितना होगा वो डिफाइन करने के लिए हम लोग लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यानी कि ये लाइन और इस लाइन के बीच में, इसके बीच में गैप कितना रहेगा, ये लाइन हाइट डिसाइड करता है। हमने कर दिया लाइन हाइट 10 पिक्सल, तो देखो ये उसके बीच में, दो लाइंस के बीच में हाइट जो है कम हो गया। मैंने कर दिया 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, 140 पिक्सल, हमने कर दिया 40 पिक्सल, तो इसके बीच की हाइट जो है देखो ज्यादा हो गया। दो लाइंस के बीच में ये जो गैप है वो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। जितना आपको करना है, तो ये लाइन हाइट का, अगर सिंगल लाइन लिखा है तो आप उसको सेंटर में लाने के लिए लाइन हाइट तो डिफाइन कर सकते हो, लेकिन लाइन हाइट का एक्चुअल यूज है दो लाइंस के बीच में स्पेस डिफाइन करना। ये लाइन हाइट देखा आपने। अब हमको देखना है, ये वर्ड है टेक्पाइल और ऑफर्स, ये दो वर्ड है, दो वर्ड के बीच में स्पेस छोड़ने के लिए, स्पेस देने के लिए वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में, है ना। यानी कि ये वर्ड है और ये वर्ड है, ये वर्ड है, अप्रेंटिसशिप वर्ड है, प्रोग्राम वर्ड है, तो इसके बीच में स्पेस देने के लिए प्रॉपर्टी है वर्ड स्पेसिंग। क्या है, वर्ड हाइफन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। और हमने कर दिया मान लो 20 पिक्सल, तो जो दो वर्ड के बीच में स्पेस कितना डिफाइन कर दिया आपने, 20। तो देखो इसके बीच में, इस वर्ड के बीच में स्पेसेस बढ़ गए हैं, है ना, स्पेसेस बढ़ गए हैं, स्पेसेस बढ़ गए हैं, स्पेसेस बढ़ गए हैं। और भी आपको बढ़ाना है स्पेस, तो आप वर्ड स्पेसिंग की वैल्यू बढ़ा सकते हो। हमने 30 पिक्सल कर दिया, तो देखो, तो ये दो वर्ड के बीच में स्पेसेस बढ़ जा रहे हैं। वर्ड स्पेसिंग आपने देखा। अब लेटर स्पेसिंग देना है। क्या मैसेज कर रहे हो सर, न्यू पेज पे बताइए सर, न्यू पेज पे बताइए सर। लाइन हाइट तो, लाइन हाइट, हाइट किया नहीं, नहीं ऐसा नहीं। देखो देखो, तो न्यू पेज का क्या है कि वहां पे भी सिंपल हमें डिवीजन बनाना पड़ता है, यहाँ पे भी डिवीजन बनाया, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। आप इसको नए पेज पे बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे क्या करना था कि ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर बतानी थी, ये प्रॉपर्टी बतानी थी आपको, लाइन हाइट और वर्ड वर्ड स्पेसिंग। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप इस प्रॉपर्टी को कहीं पे भी यूज करो। तो लाइन हाइट, लाइन हाइट दो लाइन के बीच में स्पेस के लिए, वर्ड के बीच में स्पेस छोड़ने के लिए वर्ड स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग भी यूज करते हैं। लेटर स्पेसिंग का यूज करते हैं, यानी कि टेक्सटाइल में कितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं, TECHPILE, ये क्या है, तो इसमें हर लेटर के बीच में स्पेस डिफाइन करने के लिए लेटर स्पेसिंग यूज करते हैं। क्या, जैसे यू है तो 3 वर्ड है, तो इन तीनों वर्ड के बीच में 3 वर्ड है, तो 3 लेटर है, तो तीनों लेटर के बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेटर स्पेसिंग का यूज करते हैं, है ना। तो देखो लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग हमने कर दिया 5 पिक्सल, 5 पिक्सल किया है। तो देखो रन कराया, और टेक फाइल थोड़ा सा स्पेस, देखो ये इन सभी लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ गया है। और भी स्पेसेस बढ़ाने हैं, और भी स्पेसेस बढ़ाने हैं, तो आप बढ़ा सकते हो। 8 पिक्सल कर दिया, तो सारे लेटर्स के बीच में स्पेसेस बढ़ गए, है ना, स्पेसेस बढ़ गए हैं।
ये तो ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब देखो हमें स्क्रॉल बार बनाना है, स्क्रॉल बार बनाना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसकी हाइट आपने क्या कर दिया है, हाइट क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो देखो इसके अंदर कंटेंट बढ़ रहा है तो इसकी हाइट तो आपने 700 फिक्स कर दिया है। अभी हाइट ऑटो भी करने आपको बताएंगे, मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी डिफाइन करने बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको मैं, एक मिनट, इससे पहले कि मैं आपको स्क्रॉल बार लगाने बता दूं, तो यहाँ पे स्पेसेस आपने बढ़ा दिया है। तो देखो टेक्स्ट क्या हो रहा है, डिवीजन से बाहर चला जा रहा है, चला जा रहा है कि नहीं। तो हम इसमें स्क्रॉल बार बनाना चाहते हैं कि अगर आपका जो ये टेक्स्ट है इस डिवीजन के इस डिवीजन में नहीं आ पाता है, तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ जाए, और स्क्रॉल बार आ जाए उसको स्क्रॉल करके आप देख सको ये टेक्स्ट जो है बाहर डिवीजन से ना जाए, है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नोटपैड में क्या हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि यानी कि आपने इसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा है, तो क्या हो रहा है कि नीचे का हमको रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो कंटेंट ऊपर आता जा रहा है, हो रहा है ना। तो ऐसा स्क्रॉल बार आपको अपने वेब पेज में बनाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, है ना, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो देखो हमें किसमें, हमने टेक्स्ट किसके अंदर लिखा है, बताओ सभी लोग रिप्लाई करो, टेक्स्ट किसके अंदर लिखा है, जो टेक्स्ट हमने लिखा है किसके अंदर लिखा है, इनर के अंदर लिखा है, लिखा है ना, बताओ। टेक्स्ट इनर के अंदर लिखा है, तो इनर के अंदर लिखा है तो यहाँ पे देखो इनर में आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ेगा। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो आपको किस एक्सिस पे ओवरफ्लो बनाना है, यानी कि आपको स्क्रॉल बार वाई एक्सिस पे बनाना है कि एक्स एक्सिस पे बनाना है। अभी हमने हमने क्या क्या करना है कि वाई एक्सिस पे बनाना है, तो वाई एक्सिस लिखोगे ओवरफ्लो वाई, और क्या करोगे, स्क्रॉल, स्क्रॉल क्या करोगे, स्क्रॉल। चलो स्क्रॉल किया, अब देखो रन कराया, अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ओवरफ्लो स्क्रॉल किया है, तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे स्क्रॉल होके आ रहा है, देखो ओवरफ्लो लगा दिया। तो अब ये आपका जो टेक्स्ट है वो बाहर नहीं जा रहा है, इसी में आपने क्या बना दिया, स्क्रॉल बार बना दिया। अब ये स्क्रॉल करके आप रीड कर पा रहे हो, है ना। तो ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है ऐसे यूज करने के लिए। अब ओवरफ्लो में आप देखो ऑटो भी पास कर सकते हो। ऑटो का क्या मतलब है, ऑटो और स्क्रॉल का क्या मतलब है, अभी भी कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। देखो हमने क्या कर दिया, ये ऑटो किया है तो भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो अभी मैंने क्या कर दिया, अभी टेक्स्ट को हमने कम कर लिया, टेक्स्ट हमने थोड़ा ही कर लिया, बिल्कुल थोड़ा कर लिया, टेक्स्ट को कम कर लिया, तो ऑटो कर लिया है। अभी देखो ओवरफ्लो वाई की वैल्यू हमने क्या किया है, ऑटो किया है, ऑटो किया है। तो देखो स्क्रॉल करते हैं और रन कराते हैं, है ना। तो देखो अभी स्क्रॉल बार आ रहा है क्या, स्क्रॉल बार अभी आ रहा है क्या, क्यों, यस सर आ रहा है क्या, स्क्रॉल बार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब टेक्स्ट का कंटेंट यानी कि ये जो कंटेंट ओवरफ्लो होगा तभी स्क्रॉल बार आएगा, जब आपने ऑटो लगाया है, यानी कि जब रिक्वायरमेंट होगी तभी आपको स्क्रॉल बार दिखेगा। अगर इसकी टेक्स्ट बढ़ाते जाओ, आप इसमें टेक्स्ट बढ़ाते जाओ, जब ये टेक्स्ट ओवरफ्लो होने लगेगा तो ऑटोमेटिक उसमें क्या आ जाएगा, स्क्रॉल बार आ जाएगा। अभी स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर दूं, स्क्रॉल कर दूं, स्क्रॉल कर दूं, तो उसमें टेक्स्ट ओवरफ्लो हो या ना हो, टेक्स्ट ओवरफ्लो हो या ना हो, आपको ऑटोमेटिक ऑलरेडी स्क्रॉल बार यहाँ पे दिखेगा। देखो दिख रहा है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग के लिए तो आ नहीं रहा है, लेकिन स्क्रॉल बार बन के आ गया है, आ गया है ना। लेकिन हमें ऑटो करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हमको जरूरत नहीं है तो स्क्रॉल बार दिखे ही नहीं, है ना। जब जरूरत नहीं है तो स्क्रॉल बार दिखे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखने लगा। लेकिन ऑटो में क्या है,
ऑटो में क्या होगा कि जब जरूरत होगी तभी स्क्रॉल बार आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन स्क्रॉल कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें जरूरत नहीं होगी, यानी कि टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं करेगा तो भी आपका स्क्रॉल बार बन के आ जा रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, स्क्रॉल बार बन के आ रहा है। लेकिन अगर ऑटो कर दिया तो नहीं आएगा। रन कराया और देखो नहीं आ रहा है। कब आएगा, कब आएगा ये ओवरफ्लो, कब आएगा? रिप्लाई करो। जब कंटेंट आपका ओवरफ्लो होने लगेगा, ज्यादा हो जाएगा, आपने इसको कर दिया, अब ऑटोमेटिक आपका स्क्रॉल बार बन के आ जाएगा। देखो आ गया, आया ना। वैसे ही वाई एक्सिस पे है, वैसे ही आपको एक्स एक्सिस पे बनाना है तो आप एक्स एक्सिस पे भी बना सकते हो, है ना। सेम ऐसे ही आप क्या कर लोगे, ओवरफ्लो वाई के जगह पे एक्स कर लोगे और उसमें भी स्क्रॉल या ऑटो वैल्यू पास कर सकते हो जाएगा। बताओ अगर ये हाँ ये समझ में आया, ओवरफ्लो समझ में आया, और लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक हम लोग देखने जा रहे हैं, पैडिंग मार्जिन एंड बॉर्डर लगाना। देखो आपने डिवीजन के पार्टीशन सीख गए, इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा और टास्क दे दूं डिवीजन के पार्टीशन पे, तभी अभी आपको प्रैक्टिस हो नहीं पाया है डिवीजन के पार्टीशन पे, और टास्क आप लोग नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, कैसे सीखोगे बताओ? कितने बार मैं बोल चुका, आपके लिए ही बोल रहा हूँ भाई, कि आप क्लास कर रहे हो, ताकि क्लास कर रहे हो, इतना मेहनत करके क्लास कर रहे हो, डेटा आप खर्च कर रहे हो, तो वो उसको यूटिलाइज करो, आप असाइनमेंट करो, चीजों को सीखो। क्लासेस करने से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो कल मैं ऐसा मान के चलता हूं कि सारे लोग टास्क करोगे ना, मैं चेक करूंगा। बताओ करते हो? हाँ करते हो, ठीक है। तो काफी लोगों ने टास्क किया है लेकिन सबमिट नहीं किया है ना। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा और डिवीजन के आपको टास्क दे दूं, फिर मार्जिन पैडिंग पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपको पूरे HTML में आप पहले अगर सेक्शंस बनाना चाहते हो, है ना, जैसा वेब पेज आपको मिले वैसा बनाना चाहते हो, तो पहले तो पार्टीशन आना चाहिए और मार्जिन पैडिंग आना चाहिए, यानी कि इनर स्पेस कैसे देते हैं और आउटर स्पेस कैसे देते हैं, है ना। ठीक है। और मार्जिन पैडिंग में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे पहले कि चलो पहले आपको असाइनमेंट इस पे देखो, दिख रहा है आपको? साइन कर रहा है क्या? एक मिनट। दिख रहा है, विजिबल है? चलिए चलो, इसमें ही टास्क है, इसमें ही आपको मैं बताता हूं। आज के लिए टास्क आपको ये टास्क दिया गया था क्या? इसको बनाने के लिए दिया गया था? रिप्लाई करिए। कब क्लास ओवर होगा, दूसरा क्लास स्टार्ट होने कौन सा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है निधि? ये टास्क मिला था, किया है सबने? अगर नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बनाना है। आपको इसको भी बनाना है, अभी मार्जिन पैडिंग में बताऊंगा तो इसको भी बनाना है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बनाना है आपको। अभी ट्रायंगल बनाने बताता हूं मैं, अभी ट्रायंगल बनाने बताऊंगा कैसे बनेगा। क्या रिपीट कर दूं मैं?
ये आपको बनाना है, ये बनाना है, ठीक है, ये असाइनमेंट बनाना है, ये करना है, और उसके बाद ये बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये बनाना है, हाँ टास्क मैं पैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सबमिट कर देना। इसको करना है, इसको काफी लोगों ने कर भी लिया होगा, शायद दिया था मैंने, ये भी दिया था, हाँ ये भी बनाना है, ये भी दिया था ना। चलो अभी ये टास्क आपको, अभी मैं मार्जिन पैडिंग बताऊंगा, तो ये सारा टास्क आपको करना होगा। बहुत सारे आप वेब पेज फॉर्म्स वगैरह कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो देखेंगे आप। हाँ इसको भी बनाना है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है। तो मार्जिन पैडिंग, मार्जिन पैडिंग देखते हैं। देखो मार्जिन, अगर टेबल आपने पढ़ा है, चलो टेबल आपने पढ़ा है, तो टेबल में क्या क्या आपने पढ़ा था? टेबल रो पढ़ा था, कॉलम पढ़ा था और सेल पढ़ा था। तो सेल के इनर स्पेस के लिए और सेल के आउटर स्पेस के लिए क्या यूज करते थे आप? सेल के इनर स्पेस और आउटर स्पेस के लिए क्या यूज करते थे? रिप्लाई करिए, रिप्लाई करो। सेल पैडिंग यूज करते थे सेल के इनर स्पेस के लिए, और सेल स्पेसिंग यूज करते थे सेल के आउटर स्पेस के लिए यूज करते थे। वैसे ही डिवीजन है, कोई भी टैग है उसके इनर स्पेस देने हैं या तो आउटर स्पेस देने हैं। जैसे ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, और इसके अंदर कोई मान लो टेक्स्ट लिखा है, मान लो ये डिवीजन है, ऐसे डिवीजन बने हैं, ये 4 डिवीजन बने हैं, है ना, 4 डिवीजन बने हैं। तो इसके अंदर मान लो कोई टेक्स्ट लिखा है ABCD, ठीक है। तो इस टेक्स्ट के, यानी कि ये डिवीजन है, डिवीजन के इनर स्पेस छोड़ना है, यानी कि यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, इनर स्पेस छोड़ना है, डिवीजन के अंदर स्पेस छोड़ना है, तो हम लोग यूज करते हैं इनर स्पेस के लिए पैडिंग का। क्या यूज करते हैं? इसके अंदर स्पेस छोड़ने के लिए पैडिंग का यूज करते हैं, है ना, पैडिंग। और आउटर स्पेस छोड़ने के लिए, यानी कि ये डिवीजन और ये डिवीजन के बीच में ये स्पेस छोड़ना है, यानी कि इसके बाहर, डिवीजन के बाहर स्पेस छोड़ना है, 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 तो हम लोग यूज करते हैं क्या? मार्जिन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मार्जिन का यूज करते हैं, है ना, मार्जिन पैडिंग। यानी कि डिवीजन के आउटर स्पेस के लिए, आउटर इनर स्पेस के लिए पैडिंग, और आउटर स्पेस के लिए मार्जिन का यूज करते हैं। अब ये कैसे यूज करते हैं देखते हैं, है ना। आउटर स्पेस के लिए मार्जिन और इनर स्पेस के लिए पैडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे आपको मैं बताऊं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अ, हम्म, हाँ ये है जैसे, तो देखो ये जो बॉक्स है, बॉक्स के इनर स्पेस छोड़ना है, स्क्रीनशॉट शेयर मैं कर देता हूं। ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, बॉक्स के इनर स्पेस देने हैं, बॉक्स के, ये बॉक्स है, ये डिवीजन है, इसके अंदर स्पेस छोड़ना है या तो इसके बाहर स्पेस छोड़ना है, यानी कि ये बाहरी स्पेस देना है, आउटर स्पेस देना है तो मार्जिन का यूज करते हैं, और इनर स्पेस देना है तो पैडिंग का यूज करते हैं। इनर स्पेस के लिए पैडिंग और आउटर स्पेस के लिए मार्जिन का यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं, ठीक है, पेज पे आते हैं।
HTML क्लोजिंग, हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी एंड बॉडी की क्लोजिंग। हमने यहां पे यूज किया एक डिवीजन, div id इक्वल बॉक्स कर लिया, div id इक्वल बॉक्स कर लिया और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, है ना। इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखेंगे और इस पे पैडिंग अप्लाई करेंगे। पैडिंग कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अभी हम लोग देखते हैं। और देखो ये आपको मार्जिन पैडिंग में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए वेब पेज बनाने में भी प्रॉब्लम आता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो, है ना। हमने किया, मान लो इस बॉक्स की हाइट किया 400 पिक्सल और विड्थ भी कर दिया मान लो 400 पिक्सल। सपोज करो कि इसका भी मैंने विड्थ कर दिया, मान लो इसको कर दिया, एक मिनट, विड्थ विड्थ कर दिया 400 पिक्सल और बैकग्राउंड दो कलर लगाए, ठीक है। सेव कर लेते हैं, demo29.html, ठीक है, सेव किया। एक डिवीजन तो आ गया, डिवीजन आया और रन करा लेते हैं, पेज को रन कराया, क्या दिया है, लीनियर ग्रेडियंट ऑरेंज, ऑरेंज आया, ठीक है। अब इसमें हमने कोई टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, डमी टेक्स्ट हमने कॉपी कर लिया, कोई भी टेक्स्ट हमने ऐसे लिखना था, मैंने टेक्स्ट कॉपी किया और उसके अंदर पेस्ट करते हैं, पेस्ट किया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लिया, एक डिवीजन बनाया, इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख लिया है, रन कराते हैं और यहाँ पे आते हैं, देखो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन में आप देख रहे हो, डिवीजन में देख रहे हो क्या हुआ अंकित, क्या चाहिए, रिज्यूम ये है ना। तो ये हुआ, अब इसमें हमको इनर स्पेस देने हैं, पैडिंग, यानी कि हमें क्या करना है, इस डिवीजन के अंदर अंदर स्पेस छोड़ना है। इनर स्पेस के लिए क्या यूज करते हो आप, पैडिंग का यूज करते हो, तो देखो इसके इनर स्पेस देने हैं तो आपको पैडिंग यूज करना पड़ेगा। पैडिंग किसमें, बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है और इसमें हमने दिया पैडिंग, पैडिंग पैडिंग पैडिंग। अब पैडिंग बहुत सारे तरीके से दे सकते हो, पैडिंग हमने दे दिया 50 पिक्सल, अभी पैडिंग दिया है 50 पिक्सल। तो देखो आपको चेंजेस देखने को क्या मिलेंगे, यहाँ पे क्या मैसेज कर रहे हो, वॉइस नहीं आ रही है, क्यों वॉइस नहीं आ रही है, बताओ, आ रही है ना। चलो 50 पिक्सल का पैडिंग दिया, अभी रिफ्रेश नहीं किया है, देखो रिफ्रेश नहीं किया है, तो इसकी हाइट कितना दिया था, इसकी हाइट हमने दी थी, हाइट दी थी 400 पिक्सल, विड्थ दी थी 400 पिक्सल, लेकिन जब रिफ्रेश मैं कर रहा हूं तो ध्यान से देखना क्या होगा कि इसकी हाइट बढ़ जाएगी, विड्थ बढ़ जाएगी, इनर स्पेस तो आएगा लेकिन हाइट बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ेगा। देखो रन कराते हैं, रन कराया, इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट बढ़ी है कुछ, अब कितनी बढ़ी अभी मैं बता रहा हूं, हाइट बढ़ी है, हाइट बढ़ी है और विड्थ बढ़ा है, स्पेस तो आया, आपने स्पेस कितना दिया था, स्पेस दिया था 50 पिक्सल का, 50 पिक्सल का स्पेस दिया था, यानी कि अंदर की तरफ 50 पिक्सल टॉप में स्पेस, 50 पिक्सल लेफ्ट में स्पेस, 50 पिक्सल राइट में स्पेस और 50 पिक्सल आप टेक्स्ट बढ़ाओगे अगर आगे तो देखोगे बॉटम में भी स्पेस आएगा, है ना। लेकिन इसका हाइट में एक्चुअल कितना हाइट हुआ होगा, आपको पता है कि आपने जब
क्या किया, पैडिंग दिया, तो इसकी हाइट टोटल कितनी बढ़ेगी, 100 पिक्सल बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें स्पेस टॉप की तरफ कितना बढ़ रहा है, टॉप की तरफ 50 पिक्सल बढ़ रहा है, 50 पिक्सल बॉटम की तरफ अप्लाई हो रहा है, 50 पिक्सल लेफ्ट में अप्लाई हो रहा है, 50 पिक्सल राइट में अप्लाई हो रहा है। तो इसकी हाइट में टोटल कितना बढ़ेगा, हाइट बढ़ जाएगा, यानी कि टॉप से 50 पिक्सल, बॉटम से 50 पिक्सल हाइट, यानी कि 400 था 500 हो गया है। और विड्थ कितना बढ़ेगा, विड्थ लेफ्ट से 50 पिक्सल, राइट से 50 पिक्सल, तो विड्थ टोटल अब कितना हो जाएगा, इसका विड्थ था टोटल 400, लेकिन स्पेस के साथ इसका विड्थ टोटल कितना हो जाएगा, 500 पिक्सल हो जाएगा, है ना। तो अगर देखो स्पेस बढ़ा है, और भी स्पेस हम बढ़ाना चाहें, अगर मान लो हमने कर दिया 100 पिक्सल का स्पेस चाहिए चारों तरफ, 100 पिक्सल का स्पेस चाहिए चारों तरफ, तो अब बताओ कि इसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, यानी कि टोटल स्पेस के साथ हाइट कितनी होगी, सभी लोग बताओ। अगर आपने किया है पैडिंग, केवल और केवल पैडिंग दिया है, केवल और केवल पैडिंग दिया है, तो 100 पिक्सल टॉप से स्पेस, 100 पिक्सल बॉटम से स्पेस, 100 पिक्सल लेफ्ट से स्पेस, 100 पिक्सल राइट से स्पेस, यानी कि टोटल आपकी हाइट पहले कितनी थी, हाइट थी पहले 400 पिक्सल, और अब कितना हो जाएगा, स्पेस के साथ इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 100 पिक्सल टॉप से, 100 पिक्सल बॉटम से, यानी कि 200 स्पेस का बढ़ेगा, यानी कि हाइट कितना हो जाएगा 600 पिक्सल। वैसे ही विड्थ कितना हो जाएगा 600 पिक्सल, यानी कि 100 पिक्सल लेफ्ट से, 100 पिक्सल राइट से। देखो तो स्पेसेस ये कहां पे अप्लाई हो रहा है, इनर स्पेस अप्लाई हो रहा है, यानी कि 200 पिक्सल, 100 पिक्सल टॉप से, 100 पिक्सल लेफ्ट से, 100 पिक्सल राइट से, और 100 पिक्सल बॉटम से, है ना। जितना आपको अप्लाई करना है कर सकते हो। चलो इसको मैंने कमेंट किया। अगर केवल और केवल पैडिंग दोगे तो किधर किधर अप्लाई होगा, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों तरफ अप्लाई होगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं पैडिंग, हमने दे दिया दो पार्ट में आपको पैडिंग देना है, हमने कर दिया 25 पिक्सल और 50 पिक्सल। हमने लिखा पैडिंग 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 25 पिक्सल, पैडिंग 25 पिक्सल और 50 पिक्सल। तो क्या हुआ, 25 पिक्सल और 50 पिक्सल दिया, तो बताओ अब कितना अप्लाई होगा, कहां पे अप्लाई होगा। पहला अमाउंट होता है देखो टॉप और बॉटम का, और दूसरा अमाउंट होता है लेफ्ट राइट का, है ना। टॉप और बॉटम का, यानी कि आपने दिया है ये, तो टॉप और बॉटम से कितना अप्लाई होगा, 25 पिक्सल टॉप से स्पेस, अंदर की तरफ पैडिंग है तो अंदर की तरफ स्पेस छूटेगा, यानी कि पहला अमाउंट है टॉप बॉटम का, टॉप से 25 पिक्सल बॉटम से 25 पिक्सल, और दूसरा अमाउंट है लेफ्ट और राइट का, यानी कि लेफ्ट से 25 पिक्सल, सॉरी लेफ्ट से 50 पिक्सल और राइट से 50 पिक्सल। यानी कि अगर हाइट की आप बात करो, हाइट की बात करो, तो ये बताओ कि इसकी हाइट क्या होगी स्पेस के साथ, सभी लोग रिप्लाई करो, स्पेस के साथ इसकी हाइट कितनी होगी, बताइए। 450 होगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि 25 पिक्सल टॉप से, 25 पिक्सल बॉटम से, 25 पिक्सल टॉप से, 25 पिक्सल बॉटम से है, तो टॉप से 25 पिक्सल बढ़ेगा, 25 पिक्सल बॉटम से, और टोटल हाइट कितनी थी 400, तो 450 हो जाएगी, यानी कि 50 पिक्सल इंक्रीज होगा। और विड्थ कितना होगा, बताओ विड्थ कितना होगा, विड्थ होगा 500 पिक्सल। तो देखो विड्थ आ जाएगा 500, यानी कि लेफ्ट से 50 पिक्सल, राइट से 50 पिक्सल, और टॉप से 25 पिक्सल, बॉटम से 25 पिक्सल। इसको भी मैंने कमेंट किया। हम चाहते हैं केवल टॉप में स्पेस देना, केवल टॉप में स्पेस देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पैडिंग पैडिंग टॉप, और पैडिंग हाइफन टॉप, पैडिंग हाइफन टॉप, और जितने पिक्सल का स्पेस देना है, मान लो हमने 100 पिक्सल का स्पेस दिया, तो अब बताओ अब इसकी हाइट कितनी होगी। केवल अब चारों तरफ अप्लाई नहीं होगा, इसमें क्या हो रहा था टॉप बॉटम में और लेफ्ट राइट में, इससे लेफ्ट राइट से अप्लाई हो रहा था, पहला अमाउंट टॉप बॉटम का, दूसरा अमाउंट लेफ्ट राइट का, लेकिन आप इसमें दिए हो केवल पैडिंग टॉप, तो हाइट कितनी होगी,
हाइट केवल यानी कि पैडिंग केवल और केवल टॉप में आएगा, यानी कि अंदर की तरफ स्पेस केवल देखो टॉप में छूटा है, लेफ्ट में नहीं छूटा है और राइट में नहीं छूटा है। तो इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट कितना बढ़ जाएगा, यानी कि पहले हाइट 400 था, आपने 100 पिक्सल का स्पेस केवल टॉप में दिया है, बॉटम में नहीं दिया है, केवल टॉप में दिया है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 400 प्लस 100 पिक्सल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना। वैसे ही आप पार्ट वाइज लेफ्ट में भी दे सकते हो, पैडिंग हाइफन लेफ्ट, है ना। तो विड्थ मान लो 100 पिक्सल दिया, अलग अलग अमाउंट आप दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ना। पैडिंग लेफ्ट तो विड्थ कितना हो जाएगा, देखो अब टॉप और लेफ्ट से केवल स्पेस दिया आपने, तो अलग अलग भी दे सकते हो, 100 पिक्सल टॉप से, 100 पिक्सल लेफ्ट से। राइट से भी देना चाहते हो, राइट से भी दे सकते हो, पैडिंग पैडिंग माइनस राइट, और 100 पिक्सल राइट से भी देना चाहते हैं, अलग अलग आप अमाउंट दे सकते हो, है ना। और पैडिंग हाइफन बॉटम, पैडिंग हाइफन बॉटम और 100 पिक्सल, ठीक है 100 पिक्सल। तो देखो रन कराया और ये स्पेस हुआ। अब इसकी टोटल हाइट कितनी होगी बता दो एक बार। पैडिंग टॉप से दिया है 100 पिक्सल, बॉटम से दिया है 100 पिक्सल, लेफ्ट से दिया है 100 पिक्सल, राइट से अलग दिया है 100 पिक्सल। आप अमाउंट चेंज कर सकते हो। हाइट कितनी होगी, हाइट 800 होगी। हाइट 800 कैसे हो जाएगी बताओ। देखो 100 पिक्सल 600, हाँ 600 सभी रिप्लाई की हो। देखो क्या है कि हाइट कितनी थी 400, टॉप से कितना दिया 100 पिक्सल, बॉटम से कितना दिया 100, यानी कि 200 टॉप बॉटम से बढ़ रहा है, टोटल कितना था 400, 600 होगा। और वैसे ही लेफ्ट से 400 था, 100 पिक्सल लेफ्ट से 100 पिक्सल राइट से, तो कितना हो जाएगा 600 पिक्सल। यानी कि इनर स्पेस देने आपको समझ आया, तो इनर स्पेस के लिए पैडिंग का यूज करते हो। वैसे ही आउटर स्पेस देना है तो सेम ऐसे ही हमको बाहर स्पेस छोड़ने के लिए हम लोग मार्जिन का यूज करते हैं। जैसे देखो हमने लिखा मार्जिन, मार्जिन मार्जिन हमने किया, मार्जिन दे दिया हमने 100 पिक्सल। क्या मतलब है इसका बताओ। 100 पिक्सल मार्जिन, जैसे 100 पिक्सल पैडिंग दिया था, तो पैडिंग 100 पिक्सल टॉप से, 100 पिक्सल बॉटम से, 100 पिक्सल लेफ्ट से, 100 पिक्सल राइट से अप्लाई हो रहा था। वैसे ही मार्जिन में भी क्या होगा कि केवल और केवल मार्जिन लिखा है, तो 100 पिक्सल टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, चारों तरफ से 100 पिक्सल का बाहर की तरफ स्पेस आएगा। क्यों, आउटर स्पेस आएगा कि नहीं, तो इससे आउटर स्पेस अप्लाई होगा। देखो यानी कि बाहर की तरफ स्पेस आया है, देखो 100 पिक्सल टॉप से, 100 पिक्सल लेफ्ट से, इसके बगल में अगर डिवीजन होता तो 100 पिक्सल, अगर मान लो इसके बगल में कुछ बनाओगे तो वो भी स्पेस से 100 पिक्सल स्पेस से आएगा, और बॉटम में भी 100 पिक्सल स्पेस पे आएगा, है ना। तो इसकी भी अगर हाइट देखोगे तो आउटर स्पेस के साथ वैसे इसकी हाइट कितनी होगी, आउटर स्पेस के साथ, यानी कि अगर इस डिवीजन को आउटर स्पेस, इसमें इस डिवीजन में आउटर स्पेस कितना अटैच कर दिया गया है 100 पिक्सल, आउटर स्पेस के साथ इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, आउटर स्पेस के साथ इसकी हाइट हो जाएगी पहले 600 था, और 100 पिक्सल टॉप बॉटम से अप्लाई हो जाएगा। तो चलो मैंने पैडिंग को इसी में कमेंट कर दिया, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, और मार्जिन अप्लाई करते हैं। तो इसकी हाइट 400 है, विड्थ 400 है, और मार्जिन दे दिया है 100 पिक्सल। तो देखो 100 पिक्सल टॉप से, 100 पिक्सल लेफ्ट से, 100 पिक्सल राइट से, अगर डिवीजन आएगा इसके बगल में तो 100 पिक्सल स्पेस पे आएगा, और बॉटम से भी 100 पिक्सल। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यहाँ पे पहला अमाउंट आप दो पार्ट में दे सकते हो। हमने दे दिया 100 पिक्सल और 200 पिक्सल। 100 पिक्सल और 200 पिक्सल क्या मतलब है इसका बताओ। 100 पिक्सल और 200 पिक्सल क्या मतलब है इसका, मैंने बताया कि 100 पिक्सल यानी कि पहला अमाउंट होता है टॉप बॉटम का, और दूसरा अमाउंट होता है लेफ्ट राइट का, है ना। तो 100 पिक्सल टॉप टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट राइट से। देखो 100 पिक्सल यानी कि टॉप से 100 पिक्सल, इसके बाहर बॉटम से 100 पिक्सल, और लेफ्ट से 200 पिक्सल, और राइट से भी 200 पिक्सल। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि पहला अमाउंट पे ऑटो भी पास कर सकते हो।
हमने कर दिया मार्जिन 100 पिक्सल, पहला अमाउंट नहीं 100 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से ऑटो कर दिया, लेफ्ट राइट से ऑटो कर दिया। तो क्या मतलब है इसका, यानी कि पहला अमाउंट तो क्या होता है, पहला अमाउंट होता है टॉप और बॉटम का, यानी कि टॉप से 100 पिक्सल स्पेस आएगा और बॉटम से 100 पिक्सल स्पेस आएगा, लेकिन लेफ्ट से कितना आएगा, लेफ्ट से और राइट से सेम स्पेस पे आएगा, यानी कि सेंटर में आ जाएगा, यानी कि जितना लेफ्ट में स्पेस होगा उतना राइट में भी स्पेस होगा। तो आपने लिखा 100 पिक्सल ऑटो का मतलब ये डिवीजन बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देखो टॉप बॉटम से आपने कितना दिया है, टॉप से 100 पिक्सल दिया है और बॉटम से 100 पिक्सल दिया है, लेकिन लेफ्ट राइट से क्या हो गया ऑटो, यानी कि आपने जो 200 दिया था वो 200 नहीं है, अब जितना यानी कि लेफ्ट में स्पेस है उतना राइट में भी स्पेस है ना। तो ऐसे कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू कम कर सकते हो, हमने कर दिया 20 पिक्सल ऑटो, 20 पिक्सल ऑटो भी कर सकते हो, 0 पिक्सल ऑटो भी कर सकते हो। 0 पिक्सल ऑटो से क्या होगा, है ना, 20 पिक्सल टॉप से, 20 पिक्सल बॉटम से, लेफ्ट राइट से ऑटो। 0 पिक्सल ऑटो का क्या मतलब है, क्या मतलब है, हमने मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो कर दिया, क्या मतलब है इसका, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो का मतलब क्या है बताओ, यानी कि टॉप और बॉटम से कुछ स्पेस नहीं अप्लाई होगा, है ना, टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ्ट राइट से ऑटो, यानी कि सेंटर में आ जाएगा। देखो क्यों आया टॉप बॉटम से, ये आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर बताऊंगा तो बाय डिफॉल्ट इसमें स्पेस आता है, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर बताऊंगा तो इसको हटा सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये हुआ, और ठीक है, और वैसे ही आप क्या कर सकते हो, पार्ट वाइज भी मार्जिन दे सकते हो, यानी कि पैडिंग मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप आपने जितना पिक्सल देना है, मान लो हमने 50 पिक्सल टॉप से मार्जिन दिया, तो केवल ये किस में अप्लाई होगा, टॉप में अप्लाई होगा, है ना, टॉप में अप्लाई हुआ, ना लेफ्ट में ना राइट में ना बॉटम में। वैसे ही आप, जैसे आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलग अलग पैडिंग देना चाहते हो, मार्जिन देना चाहते हो, तो वैसे भी अलग अलग दे सकते हो, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम। तो देखो 50 पिक्सल टॉप से, 50 पिक्सल लेफ्ट से, 50 पिक्सल राइट से, 50 पिक्सल बॉटम से, तो ऐसे आप मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हो। चलो, तो मार्जिन पैडिंग समझ आया। अभी आपको मार्जिन पैडिंग मैं आप आगे कल एक ही में अप्लाई करके किसी पेरेंट के अंदर मार्जिन पैडिंग कैसे देते हैं वो भी मैं कल आपको बताऊंगा। इससे पहले कि आपको मैंने टास्क दिया है ट्रायंगल वाला, तो वो भी मैं बता दूं ना आपको कि ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। तो अगर मैं डिवीजन की बात करूं, है ना, एसएस लेना है, चलो एसएस ले लो, एसएस ले लो आप। हम्म, चलो ठीक है। हम्म, अब देखो आपको एक टास्क दिया गया है, टास्क ऐसा दिया गया है कि ये टास्क दिया गया था ट्रायंगल बनाने के लिए, यानी कि ये टास्क आपको ऐसे डिवीजन के पार्टीशन करने हैं, ऐसे डिवीजन के पार्टीशन आपको करने हैं, तो कैसे बनाओगे, है ना, यानी कि बॉक्सेस तो बना लोगे, लेकिन ऐसे आपको बनाना है इस शेप का, तो कैसे बनाओगे, ये आपको अलग अलग, जैसे लूडो आपको लूडो बनाना है, आगे आपको लूडो दूंगा मैं बनाने के लिए, तो उसके जो सेंटर में ऐसा डिवीजन होता है और 4 कलर उसमें होते हैं, है ना, तो आपको ऐसे ट्रायंगल शेप में आपको डिवीजन बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, एक मिनट, स्क्रीन, देखो जैसे ये है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप के आपको शेप बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको बॉर्डर से देखेंगे। देखो अगर मैं बात करूं आपको,
तो कोई भी डिवीजन, अभी बॉर्डर देने बताते हैं आपको, तो किसी भी डिवीजन पे आप देखोगे तो जो बॉर्डर है वो ट्रायंगुलर शेप पे आता है ना, बॉर्डर ट्रायंगुलर शेप पे आता है। अगर मैं बात करूं, एक डिवीजन है, मान लो एक डिवीजन है और इसकी हाइट आपने दे दिया है 100 पिक्सल, 100 पिक्सल दिया है, और विड्थ दिया है 100 पिक्सल, है ना। अब इस पे बॉर्डर लगाते हो आप, इस पे बॉर्डर लगाते हो, यानी कि बॉर्डर आपने दे दिया, चलो बॉर्डर आपने दे दिया 50 पिक्सल का, इसका बॉर्डर दे दिया आपने 50 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर दिया है ना, 50 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर दिया है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जब भी किसी डिवीजन पे आप बॉर्डर लगाते हो ना, तो आपको अभी मैं बॉर्डर लगा के दिखा रहा हूं, तो उस पे जो बॉर्डर आता है वो ट्रायंगुलर शेप पे आता है। कैसे आता है मैं दिखाता हूं अभी। ये ट्रायंगुलर शेप पे आता है ना, ट्रायंगुलर शेप पे आता है। जब भी किसी डिवीजन को आप बॉर्डर लगाते हो तो इस टाइप से बॉर्डर आता है। आपने कलर सेम दिया होगा इसलिए आपको ऐसा शेप दिखता नहीं है। अगर तीनों जितने भी बॉर्डर हमको देने हैं सबके अलग अलग कलर दे देंगे तो देखना आपको बॉर्डर कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। तो चलो पहले इसको करके देखते हैं, फिर समझ आएगा आपको। मैं एक डिवीजन बनाता हूं, उस पर पहले बॉर्डर लगाता हूं। तो बॉर्डर देंगे तो देखो प्रॉब्लम, देखो एक हमने डिवीजन बनाया, क्या मैसेज कर रहे हो, एक मिनट। हाँ, हेड, हेड की क्लोजिंग, बॉडी, बॉडी की क्लोजिंग, सेव कर लेते हैं, डेमो 30। आज ये मैं पाइथन का कोड और HTML का कोड मैं सारा अपलोड कर दूंगा। देखो ध्यान से, मैं भूल जाता हूँ मैं, एक मिनट। एक डिवीजन बनाया और डिव की क्लोजिंग की, टैग सेलेक्टर है यहाँ पे, स्टाइल, स्टाइल की क्लोजिंग, हैश, हैश नहीं, टैग है डिवीजन, डिवीजन बनाया और बैकग्राउंड हाइट दे देते हैं कुछ इसका, मान लो हाइट दे दिया 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, विड्थ दिया है 100 पिक्सल, बैकग्राउंड नेवी दे दिया, ठीक है। तो अभी मार्जिन पैडिंग जैसे आपको बताया था वैसे मैं बॉर्डर की बात करूं, अगर मैं बॉर्डर की बात करूं तो यहाँ पे लिखा बॉर्डर, और बॉर्डर हमने दे दिया 100 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर देते हैं, और मान लो ग्रीन कलर का बॉर्डर देते हैं। अभी ग्रीन कलर का बॉर्डर दिया तो देखो क्या हुआ, जब भी बॉर्डर डिवीजन पे आता है, जब भी डिवीजन पे बॉर्डर आता है तो आउटसेट आता है, बाहर बाहर बॉर्डर आता है। अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, इसको रन कराया, रन कराया, देखो रन कराया, तो इसकी बॉर्डर के साथ अगर कोई बताएगा क्या कि हाइट कितनी होगी, इसका इस ब्लू वाले डिवीजन का, इस ब्लू वाले डिवीजन का हाइट कितना है, ब्लू वाले नेवी वाले डिवीजन की हाइट है 100 पिक्सल और विड्थ है 100 पिक्सल, लेकिन आपने बॉर्डर कितना दिया है, बॉर्डर दिया है 100 पिक्सल, यानी कि 100 पिक्सल टॉप से बॉर्डर, 100 पिक्सल बॉटम से बॉर्डर, 100 पिक्सल लेफ्ट से बॉर्डर, 100 पिक्सल राइट से बॉर्डर, और बॉर्डर आउटसेट आता है, यानी कि बॉर्डर के साथ इसकी हाइट कितनी होगी बताइए, रिप्लाई करिए। टोटल 200 नहीं, टोटल क्या होगा 300 होगा ना। क्यों, क्योंकि इसकी टोटल इस नेवी की हाइट कितनी थी 100 पिक्सल, और 100 पिक्सल टॉप से ये बॉर्डर दिया है, 100 पिक्सल बॉटम से ये बॉर्डर दिया है, 100 पिक्सल लेफ्ट से ये बॉर्डर दिया है, 100 पिक्सल राइट से ये बॉर्डर दिया है, यानी कि टॉप और बॉटम से बॉर्डर कितना होगा 200, और इसका हाइट कितना है 100 पिक्सल, है कि नहीं है। यानी कि टोटल अगर बॉर्डर के साथ इसकी हाइट की बात करें तो 100 कितना हो जाएगा 300, और विड्थ कितना हो जाएगा 300। लेकिन अगर मैं बात करूं सबका कलर सेम दिया हूं, लेकिन अब ये बॉर्डर का कलर आप अलग अलग पार्ट वाइज भी बॉर्डर दे सकते हो। अगर मैं बात करूं इसकी बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट में हमने ग्रीन कलर का, केवल लेफ्ट में बॉर्डर दिया है 100 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन कलर का, और फिर से मैंने बॉर्डर राइट कर दिया, राइट 100 पिक्सल सॉलिड येलो कर दिया,
100 पिक्सल सॉलिड येलो कर दिया, फिर 100 पिक्सल बॉटम टॉप में कर लेते हैं, 100 पिक्सल टॉप मैरून कर लिया, है ना, और कंट्रोल डी 100 पिक्सल सॉलिड हमने बॉटम का दे दिया है। देखो अलग अलग भी दे सकते हो कलर, और इसको हमने कर दिया ग्रीन, येलो, मैरून और मान लो रेड कर दिया। तो कलर हमने क्या दे दिए सबके, देखो 100 पिक्सल का ही दिया है, तो हाइट अभी भी क्या होगा, टॉप से 100 पिक्सल, बॉटम से 100 पिक्सल, और इसका 100 पिक्सल 300, और विड्थ कितना हो जाएगा वैसे 300। लेकिन कलर आप देखोगे तो यहाँ पे कलर देखो, कलर क्या हो रहा है, इस टाइप का आ रहा है कि नहीं। मैंने वही बताया है कि बॉर्डर जो आता है ट्रायंगल शेप में आता है। तो अब बात करो कि इसकी मिडिल वाले की हाइट क्या है भाई, इस मिडिल वाले की हाइट क्या है, अगर इसकी बात करो तो इसकी हाइट क्या दिया है आपने, मान लो ये 100 पिक्सल दिया है, ये इसकी हाइट है 100 पिक्सल, इसकी हाइट आप कम करते जाओ, इसकी हाइट कम करते जाओ, इसकी हाइट कम करते जाओ, इसकी हाइट कम करते जाओ, मान लो 50 पिक्सल कर लिया तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और कम करते जाओ, 50 पिक्सल से मैंने इसकी हाइट 20 पिक्सल कर दिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इसकी इस डिवीजन की हाइट हम 0 कर दें, इस डिवीजन की हाइट 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस टाइप का, होगा कि नहीं होगा, है ना। हाइट और विड्थ डिवीजन का 0 पिक्सल कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपका जो बनाना था वैसे ही शेप बन जाएगा। अगर डिवीजन, एक डिवीजन बनाया जिसकी हाइट क्या है, एक डिवीजन बनाया जिसकी हाइट 0 पिक्सल है और विड्थ 0 पिक्सल है, इस पे हमने क्या कर दिया, बॉर्डर लगाया, इस पे बॉर्डर लगाया 10 पिक्सल का, इस पे बॉर्डर लगाया 100 पिक्सल का, तो क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा। डिवीजन की हाइट क्या है 0 पिक्सल, और आपने इसमें बॉर्डर जो लगाया है वो कितने का है, 100 पिक्सल का है। कलर आपने अलग अलग दिया है, 100 पिक्सल का बॉर्डर ये है, 100 पिक्सल का बॉर्डर लेफ्ट में, 100 पिक्सल का बॉर्डर राइट में है। तो बताओ अगर इसकी टोटल विड्थ की बात करें तो टोटल विड्थ कितना हो जाएगा भाई, टोटल विड्थ कितना हो जाएगा 200, और 100 पिक्सल टॉप से, 100 पिक्सल बॉटम से, और इसकी हाइट तो 0 है, तो हाइट कितना हो जाएगा 200 पिक्सल, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। बताओ, कम कर सकते हो भाई, डिवीजन की हाइट 100 पिक्सल 0 पिक्सल अभी करके दिखाते हैं, तो देखो इस टाइप का बन जाएगा। यानी कि आपको 200 पिक्सल का आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है ट्रायंगुलर शेप में, तो बॉर्डर कितना दोगे, अगर 200 पिक्सल हाइट विड्थ का एक बॉक्स बनाना है ट्रायंगुलर शेप में तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट, इसका बॉर्डर देना पड़ेगा 100 पिक्सल। अगर मान लो केवल ऐसे बनाना है तो ये वाला लेफ्ट वाला बॉर्डर का कलर सेम कर दो, मान लो ये हमको इस टाइप का बनाना है, ये और इस टाइप का बनाना है, तो ये लेफ्ट वाला और ये वाला कलर सेम कर दो, ये वाला कलर सेम कर दो। आपको इस टाइप के बनाने हैं तो ये कलर सेम कर दो, ये कलर सेम कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ आया। चलो फिर एक बार करके दिखाते हैं। तो जो हमने यहां पे बनाया है, ठीक है, अब इसकी हाइट कम कर लें, तो देखो इसकी हाइट हमने मान लो कर लिया 10 पिक्सल, तो देखो इसकी हाइट 10 पिक्सल कर लिया तो कैसा आएगा, रन कराते हैं, आया कि नहीं, इस टाइप का आया। अगर मैं इसकी हाइट 0 कर दूं और इसकी हाइट 0 कर दिया, इसकी भी हाइट 0 कर दिया, तो देखो हो गया, हुआ ना। तो यही तो करना था। तो आपको ये जो टास्क दिया गया है, आपको ध्यान रहे कि जितने हाइट विड्थ का आपको बॉक्स बनाना होगा, जितने हाइट विड्थ का बॉक्स बनाना होगा उसकी हाइट, बॉक्स की हाइट 0 कर दोगे, और जितने हाइट विड्थ का बॉक्स बनाना होगा उसके जस्ट हाफ को आपको बॉर्डर देना होगा। अब बात करो कि ये वाला शेप बनाना है, ये वाला शेप बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये ऐसा बनाना है तो कलर सेम कर लो, कलर सेम कहाँ, क्या हुआ, सर्टिफिकेट फॉर्म भरना, चलो बता देंगे, कल बता दिया जाएगा, बच्चे कम है, ठीक है। तो हम्म तो कलर सेम कर दें, लेफ्ट और राइट का कलर हमने ग्रीन दिया है, इसका भी कलर ग्रीन कर दिया, तो देखो
दो कलर हमने सेम कर दिया, लेफ्ट राइट का कलर ग्रीन कर दिया, तो कुछ ऐसा आया। लेफ्ट राइट का नहीं, कुछ इस टाइप का आया। हमको दो पास के कलर को सेम करना है, तो इसको हमने चेंज किया। यानी कि हमें ये मान लो कि ये और ये कलर सेम करने हैं, तो टॉप और लेफ्ट का कलर सेम करना पड़ेगा। तो हमने टॉप और लेफ्ट का कलर सेम करना पड़ेगा। यानी कि टॉप का ग्रीन किया है तो लेफ्ट का ग्रीन कर दें, टॉप लेफ्ट का ग्रीन किया है तो टॉप का भी हमने ग्रीन करना पड़ेगा। इसको ग्रीन कर दिया, तो अभी तो इस टाइप का आएगा, और दो को कलर सेम करना पड़ेगा। देखो कुछ इस टाइप का आया, इस दोनों को सेम कर दें, यानी कि राइट और बॉटम का कलर सेम कर दें तो वो आ जाएगा, कुछ इस टाइप का आ जाएगा। यानी कि राइट और बॉटम का हमने कर दिया इसको येलो येलो। तो जैसा आपको बनाना है वैसा ये बना सकते हो, बन जाएगा। तो देखो उसमें क्या करना है, अब इसकी इस डिवीजन की टोटल हाइट की बात करो और विड्थ की बात करो तो क्या होगा बताओ। हाइट विदाउट कलर नहीं बनेगा, है ना, विदाउट कलर नहीं बनेगा। बताओ इसकी हाइट और विड्थ क्या होगी, 200 200। ठीक है, तो ये समझ आया आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन। कल हम लोग फॉर्म कंट्रोल स्टार्ट कर देंगे, है ना। केवल मार्जिन पैडिंग पे आपको एक बार फोकस करना है, और आपको कोशिश करना है, देखो लैपटॉप का कीबोर्ड बनाना है, आपको कीबोर्ड और कैलकुलेटर बनाना है। सिस्टम में ऐसा कैलकुलेटर डिजाइन करना है। आगे आपको जावा स्क्रिप्ट में बताऊंगा, तो वो कैलकुलेटर कैसे काम करेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं बताऊंगा, है ना। तो आपको कुछ ऐसे टास्क करने हैं, कैलकुलेटर डिजाइन करना है इस टाइप का। इसमें तो विंडोज 10 में तो ऐसा आ रहा है। चलो मैं कीबोर्ड आपको डिजाइन करना है, आपके सिस्टम में जो कीबोर्ड है वैसा सेम कीबोर्ड आपको डिजाइन करना है ना। HTML का यूज करके मार्जिन पैडिंग मैंने बताया है कल एक बार, मार्जिन पैडिंग पे हम डिवीजन के अंदर कैसे मार्जिन पैडिंग सेट करते हैं, आप कोशिश करना है एक बार बनाने का। हाँ मेटा टैग भी बताऊंगा, अभी मेटा टैग भी बताऊंगा, ठीक है। हाँ और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने लोग क्लासेस ये यूजर आईडी से अटेंड नहीं करते हो, है ना, जैसे टेकपाइल ST213982 यूजर आईडी देख रहे हो, इन्होंने क्लास उससे यूजर आईडी से अटेंड करा है। तो सबको आपको क्या करना है कि क्लासेस यूजर आईडी एंटर करके अटेंड करना है ना। तो आपका अटेंडेंस हो नहीं पाएगा, फिर सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आएगी, है ना, जनरेट होने में। तो आप डेली अपने यूजर आईडी से क्लास अटेंड किया करो, ताकि हमें पता चल सके कि हमें पता चल सके कौन क्लास कितने कब तक अटेंड करता है, और कौन हाँ डेली सबका प्रेजेंटेशन लग सके, है ना। एक मिनट, ठीक है। और कल आपको ये भी बताया जाएगा कैसे आपको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, सर्टिफिकेशन फॉर्म कैसे भरना है ना। ठीक है, क्योंकि आने वाले अब क्लासेस आने वाले मंडे से मंडे तक आपके फ्री क्लासेस चलेंगे, उसके बाद क्लासेस पेड हो जाएंगी, है ना। ठीक है, बाकी और कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, बताओ। और सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग जो जो आपके फ्रेंड्स करना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, है ना, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। ओके, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप मीटिंग लीव कर सकते हो। आज की क्लास के लिए थैंक यू। ओके बाय। सत्यम सैनी ग्रुप में वीडियो भेज दूंगा। किस कॉलेज से हो आप, सत्यम सैनी? लखीमपुर से, ओके। लखीमपुर से मैं लखीमपुर वाले ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ओके सत्यम, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू, आप जा सकते हो।